गुड मॉर्निंग बच्चा जी, नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। बात करने वाले इन सभी क्वेश्चंस की जो लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज लिमिट, वो चीज थी, वो समझाने के बाद हमने इस क्वेश्चंस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। हमको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो लिमिट थी वो क्या थी? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a फॉर fx इज एग्जिस्ट इफ इसका a प्लस लेने पर और a माइनस लेने पर दोनों के आंसर अगर फाइनाइट आ रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तब भी नहीं कर रहे। LHL और RHL अगर इनफाइनाइट आ रहा है तब भी नहीं कर रहे। ओके, ये भी आ जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लिमिट देन आइदर LHL और RHL एनी वन इज फाइनाइट। मतलब कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है, एंड पॉइंट है, लिमिट का कैसा पॉइंट है? एंड पॉइंट। तो या तो LHL होगा या तो RHL होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों पॉसिबल नहीं होगी तो दोनों में से कोई सा भी एक होना जरूरी है, या तो LHL या तो RHL। कंडीशन है कि वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसका लिमिट आ जाएगा। तो लिमिट क्या था? किसी भी चीज को टेंडिंग फाइंड करता है। कैसा फाइंड करता है? टेंड्स टू फाइंड करता है, एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाते किसी भी चीज को। जैसे कि इस फंक्शन की बात करो तो इस फंक्शन को अपन कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं? टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्ट जीरो, लेकिन उस टेंडिंग टू जीरो पे अपन इस फंक्शन को फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे क्योंकि वहां पे उसकी लिमिट थी। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर का फंक्शन ले रहा हूँ, क्या लिख रखा है? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसके बारे में बताइए। चलिए क्या करेंगे, f0 प्लस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? f0 प्लस। दो तरीके थे, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको ढूंढ सकते हो। f0 प्लस लेने पर क्या आएगा? इसके अंदर क्या डालना है? 0 से बड़ी वैल्यू। कैसी वैल्यू? 0 से कैसी वैल्यू? बड़ी वैल्यू। और 0 माइनस फिर 0 से छोटी वैल्यू। देखो, ये रहा इसका ग्राफ। क्या रहा इसका ग्राफ? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आगे चलता है। ये रहा 0, ये क्या है? 0। 0 से बड़ा 0 प्लस, 0 से बड़ा कुछ भी डालो तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 0। 0 से छोटा, 0 से छोटा हम कुछ भी डालेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। आया? समझ में आ गया आपको? ऐसे था। तो ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, क्या बोल सकते? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा बोल सकते? हाँ, बिल्कुल बोल सकते। चलो इसको दूसरे तरीके से फाइंड करें तो क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? a प्लस h। क्या लिख देंगे? a प्लस h, where a is here, a is 0 plus h। 0 प्लस h क्या आएगा? 0। या फिर बोले तो 0 से थोड़ा बड़ा, 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, h इज ग्रेटर देन 0, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 0 से थोड़ा बड़ा, क्या आंसर आएगा? 0। h टेंड्स टू 0, a माइनस h। दूसरा है, एक आएगा a प्लस h, दूसरा आएगा a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लिख दो? 0 माइनस h। 0 में से कुछ घटाना है, अगर 0 में से घट जाएगा कुछ तो इस साइड आ जाएगा और इस साइड आएंगे अपन तो ये सीधा यहाँ पर आ जाए 1 पे। तो ये क्या आएगा? 1। यहाँ पर भी अपन क्या बोल सकते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में क्या करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर नहीं रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 पे आंसर नहीं निकल सकते, आता ही नहीं।
टेंस टू जीरो करने के लिए गए थे ना अपन, तो एग्जैक्ट जीरो पे जीरो आता है, ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, नहीं हो रहा, देख लिया ना आपने? अरे देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा। एग्जैक्ट वन पे क्या होगा, अगर मैं इसकी जगह पे वन ले लूं तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस वन माइनस, वन प्लस लेने पर क्या आएगा, वन प्लस लेने पर ऊपर का आंसर आ जाएगा वन, और वन माइनस पे जीरो, कभी नहीं होगा। उसका मतलब क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर है ये, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई सा भी इसका क्या ले लो अपन इंटीजर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंटीजर नंबर और x इज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा 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 एक और क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 फॉर फ्रैक्शनल फ्रैक्शन, f टेंडिंग टू 0 प्लस इस क्या होगा, हर एक जगह पे चेहरा नहीं करती, एक जगह पे जो होता है वही लिखते हैं। फंक्शन कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफ ये ये इसका आंसर क्या आएगा, जीरो प्लस के लिए ये जीरो प्लस, जीरो माइनस, जीरो प्लस के लिए क्या आएगा, जीरो ही आएगा, जीरो माइनस के लिए वन आएगा, वन आएगा, इसके लिए जीरो आएगा, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसके लिए भी अपन ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या बोलेंगे, आगे इसके लिए भी अगर आपको कोई बोल दे कि लिमिट x टेंडिंग टू i ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, तो इसका आंसर भी होगा डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी इंटीजर गेट्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, एवरी इंटीजर पे इसकी लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। चलिए तीसरा फंक्शन के लिए अपन चलते आगे, चलते आगे चलते, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं इस बार, क्वेश्चंस की सीमाएं अच्छी अच्छी है, क्वेश्चन बड़े हैं, तो अपन को आगे चलना पड़ेगा, जहाँ तक भागना पड़ेगा वहां तक भाग रहा हूँ मैं, जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए वहां तक मैं भागता जा रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हैं कि क्या करना क्या नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस थियरी को फॉलो करना है और इसके आंसर निकालने। एफ ऑफ वन प्लस लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले बताइए एफ ऑफ वन माइनस क्या हो जाएगा, सिग्नम एक्स, उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से, ये 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 वन, ये माइनस वन लेना है ना, तो x टेंडिंग टू वन, ये आपका ये वन होगा, वन प्लस वन माइनस ये every time we get answer 1, so we can clearly say that limit is exist, okay? कोई अगर आपसे पूछ ले, चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इसका ही नहीं बाद में करेंगे जब आएगा, ये वाला क्वेश्चन रहा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x सिग्नम x माइनस 1 क्या होगा जरा बताइए, f ऑफ 1 प्लस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको दूसरे वाले मेथड से करूंगा, 1 प्लस h हो जाएगा और ये सिग्नम 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h पहले तो ये लेने देता हूँ, सिग्नम के अंदर 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा h, सिग्नम h बचा, सिग्नम h कैसा है, जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा, सिग्नम h जो है मेरा वो
0 h is greater than 0, so we can clearly say that 0 plus is 0 plus is convert आंसर इन सिग्नम का आंसर वो कन्वर्ट कर देता है 1 में. सिग्नम ऑफ 0 इज गेट द आंसर ऑफ 1. मैं गलत बोल रहा हूँ. मुझे बोलना ये है कि सिग्नम अगर 0 ले लिया है तो वो हमें जनरेट करके देता है आंसर 1. तो 1 प्लस एच इंटू 1, यहाँ पे अब अपन एच को निगेट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा. चलिए आगे चलते. एफ ऑफ 1 माइनस एच सिग्नम 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच 1 माइनस 1 कैंसल आउट. सिग्नम माइनस एच क्या आंसर देगा -1. तो 1 माइनस एच माइनस 1 इज फाइनली -1. क्या हो जाएगा -1. क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नो, डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ये था मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन. चलिए 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं. 5th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x. इसके लिए अपन क्या बोलेंगे? वही हर बार की तरह f0 प्लस 1/0 प्लस f0 माइनस 1/0 माइनस. क्या आंसर देगा बताइए? 0 प्लस प्लस इनफाइनाइट देता है. 0 माइनस माइनस इनफाइनाइट. अपन क्या बोल सकते हैं? लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट. ये मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया. किसे? दूसरे मेथड से. अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से करोगे तो क्या लिखोगे? यही कि भाई साहब अपन यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं x टेंडिंग टू 0 1/x. इसका कर क्या होगा? कुछ इस प्रकार से. तो ये 0 प्लस पे इनफाइनाइट दे रहा है, प्लस 0 माइनस पे माइनस दे रहा है. तो इस प्रकार से आंसर होगा. लिमिट क्या होगी? डजंट एग्जिस्ट. क्यों भाई साहब? एक प्लस है और माइनस है, और अगर दोनों ही प्लस होता तब भी अपन मना कर देते. क्यों मना कर देते? क्योंकि ये इनफाइनाइट आ रहा है इसका आंसर. सो कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ पे 6th नंबर पे क्या लिख रखा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x². बताइए f ऑफ 0 प्लस क्या होगा? 1/0 प्लस का होल स्क्वायर. 0 माइनस 1/0 माइनस का भी होल स्क्वायर. दोनों ही क्या आंसर देंगे? इनफाइनाइट. लेकिन तब भी क्या बोलेंगे? लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा बोल देंगे. जी हाँ. चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है. लिमिट x टेंडिंग टू π/3 ऑफ sin x. अरे क्या आएगा इसका आंसर? जरा जल्दी से मुझे बताइए. लिमिट x टेंड्स टू π/3 ऑफ sin x. इसका आंसर मुझे देना है. चलिए बताइए. f ऑफ π/3 प्लस f ऑफ π/3 माइनस π/3 क्या होता है? sin π/3. sin π/3 और π/3 1 √3/2 तो √3/2 से क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा बड़ा आएगा, और ये √3/2 से क्या आएगा? थोड़ा छोटा आएगा. तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना. तो ये प्लस, ये √3/2 से थोड़ा क्या आएगा? माइनस. बोले तो दोनों ही कैसे एक दूसरे के इक्वल है. अगर इक्वल होंगे वैसे तो इक्वल ही आएंगे. दोनों ही एक ही आंसर जनरेट करेगा. कैसे? ये देखो, ये रहा मेरा साइन कुछ इस प्रकार से आएगा. ये मैंने लिख दिया π/3.
पाई बाई 3 यहाँ पे नहीं आएगा, पाई बाई 3 यहाँ कहीं पे आएगा। तो पाई बाई 3 के लिए अपन क्या बोलेंगे, एक वैल्यू बड़ी आएगी, एक वैल्यू छोटी आएगी। ये वाली कौन सी आएगी, अंडर रूट 3/2। तो एक बड़ी आएगी, एक कैसी आएगी, छोटी आएगी। अब बड़ी छोटी के लिए क्या बोल दिया अपन, चलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए फिर से लिख रहा है साइन पाई बाई 3 प्लस एच, साइन पाई बाई 3 माइनस एच क्या आएगा, साइन पाई बाई 3 cos एच प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, फिर क्या बोल देंगे cos पाई बाई 3 साइन एच, यहाँ पे क्या बोल देंगे साइन पाई बाई 3 cos एच माइनस cos पाई बाई 3 साइन एच। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर आएगा, ऐसे मैंने एरो भी शो कर दिया कि इस प्रकार से लिख रहा हूँ साइन पाई बाई 3 अंडर रूट 3/2 cos h क्या होगा, ये 1 के करीब होगा क्योंकि 0 इस 1 के आंसर आता है, cos पाई बाई 3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 sin h 0 आएगा, तो अंडर रूट 3/2 ही इसका आंसर आ गया। चलिए नीचे वाले का अंडर रूट 3/2 into 1 प्लस cos पाई बाई 3 सॉरी माइनस 1/2 into 0, आंसर आ रहा है अंडर रूट 3/2, ऊपर भी क्या आ रहा है अंडर रूट 3/2, LHL RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट इज एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी फिर से शुरू की जा रही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, क्या आंसर आएगा 10x, बताइए इसका क्या होगा, f ऑफ पाई बाई 2 प्लस f ऑफ पाई बाई 2 माइनस, ये होगा पाई बाई 2 प्लस के लिए क्या आएगा, ये मैंने कब ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस प्रकार से ये पाई बाई 2 आता है, फिर दूसरा वाला इस प्रकार से पाई बाई 2 प्लस पे माइनस पाई बाई 2 माइनस पे प्लस लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये 7 के बाद 8 था, ये 9 था, ये 9 वाला ये रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, इसका क्या आंसर है, जरा हमको बताइए फिर से। limit extending to pi by 2 greatest integer of sin x, ओके ये क्या होगा, f of pi by 2 plus sin x, pi by 2 पे क्या होता है, अब pi by 2 का कर्व कुछ इस प्रकार से होता है, pi by 2 पे सबसे बड़ी वैल्यू आती है और वो होती है 1, ठीक है, इसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली, देखो उसके बाद दोनों ही वैल्यू इससे छोटी आ रही है, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही है इससे छोटी, तो अपन क्या बोल लेंगे कि 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या देता है 0, ये भी क्या देता है 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना भाई साहब 0 देगा, तो लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं यार, लिमिट इज एग्जिस्ट, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा नहीं अच्छा था, फिर चलिए आगे चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, 10th नंबर का क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू बाय sin x, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या होगा
पाई पे इसकी वैल्यू क्या आती है, एक बार 0 प्लस आएगी, एक बार सॉरी एक बार 0 से माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस स्टार्ट हो जाएगी और ये प्लस वाली आएगी। एफ ऑफ पाई प्लस विच इज 0 पॉजिटिव 0। अगर मैं इसके अंदर बोलूँ तो 0 प्लस, इसके अंदर बोलूँ तो 0 माइनस, 0 प्लस क्या आंसर जनरेट करके देगा 0 प्लस, तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 प्लस आंसर क्या जनरेट करके वही 0 देगा। लेकिन 0 माइनस ये रहा। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 नहीं, -1 प्लस 0.0000 सॉरी 9999999 कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो इसका आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा ऊपर वाला। लेकिन इसको ऐसे 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 इसलिए तोड़ा क्योंकि बीच में प्लस आना चाहिए, तोड़े नियम है इसका कि रूल है, तोड़ते हैं तो इसको प्लस के साथ तोड़ना है। तो -1 इससे बड़ा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर माइनस होगा तो -1 ले लिया, फिर ये लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा x π/2, ये वाला क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ π/2 प्लस π/2 प्लस पे इसका आंसर क्या आएगा, cos का 0 ही आएगा, फिर ऐसे चलेगा। तो π/2 प्लस फिर 0 प्लस π/2 माइनस पे 0 से छोटा, ये 0 से प्लस, ये 0 से छोटा। अगर 0 से प्लस है तो क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर 0 आएगा। 0 से माइनस है तो इसका आंसर माइनस आएगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चंस पर। ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम x, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से हर एक में करना है। इसके लिए बोले तो सिग्नम 0 से, ऐसे लिखना तो हर एक चीज पड़ जाएगी, x टेंड्स टू 0 सिग्नम 0 प्लस ये x टेंड्स टू 0। यहाँ पे मैं देखो h टेंड्स टू 0 नहीं लिख सकता, h टेंड्स टू 0 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने 0 प्लस कुछ कर दिया, तो 0 प्लस यहाँ पे 0 माइनस कर दिया। इसका आंसर बताइए, अगर 0 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अगर हम 0 प्लस कर रहे सिग्नल 0 प्लस, इसका आंसर आता है 1, इसका -1, तो क्या बोल देंगे, लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो पा रही। चलिए इसके लिए बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x। ये 13 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब फिर लिख रहा हूं मैं 14 नंबर का, tan इनवर्स 1/0 प्लस
लिखना तो नहीं चाहिए डायरेक्ट, लेकिन लिख दिया। आप लोग समझने के लिए अब तैयार हो चुके हो। टेन इनवर्स 1/0 माइनस टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो इनफाइनाइट में क्या आंसर देगा, 5/2 और नेगेटिव में -5/2। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या नहीं कर रहा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बारे में बताइए। f(0) प्लस साइन इनवर्स sec(0) प्लस f(0) माइनस साइन इनवर्स sec(0) माइनस। अब देखिए sec का कर कुछ इस प्रकार से होता है, ये रहा मेरा 1 sec(0) प्लस, तो आगे 0 माइनस में भी आगे जा रहा है, और ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी। साइन इनवर्स 1 प्लस, दूसरे वाले में भी साइन इनवर्स 1 प्लस। लेकिन एक चीज आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस क्या एग्जिस्ट हो पाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 प्लस ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। चलिए ये वाला बताइए। अभी इस बार क्या आएगा, इस बार ऊपर वाला इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, तो 1 प्लस किसके अंदर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो 1 प्लस क्या आंसर जनरेट करता है, 1 प्लस 1 जनरेट करेगा। लेकिन हाँ 1 प्लस क्या आएगा, 1, और अगर 1 आ रहा है तो इसका आंसर 5/2 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में भी क्या आ जाएगा, ये वाली चीज सेम टू सेम, क्योंकि सेम टू सेम चीज लिख रखी है, तो 5/2 इसका आंसर भी आ गया। लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। चलिए 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 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 16 16 16 1600 1600 1600 16 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स cos x, sin इनवर्स cos x क्या होगा, sin इनवर्स cos x, sin इनवर्स cos 0, sin इनवर्स cos 0 प्लस cos 0 माइनस। अब 0 प्लस और 0 माइनस पे तो ये पर्वत कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये भी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। 1 माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस, दोनों ही क्या आंसर क्रिएट करेगा, 5/2। 5/2 लिमिट इज एग्जिस्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे चलता हूं मैं फिर से कौन से नंबर के, ये वाले क्वेश्चंस पे। ये नंबर इसका 17 आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन रहा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर cos x f ऑफ 0 प्लस क्या होगा बताइए डायरेक्टली, साइन इनवर्स cos x। ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस, अगर 1 माइनस डाल रहा हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, और 0 आएगा तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में भी क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 0 0 एग्जिस्ट। ये है इसका आंसर, यही आंसर आएगा। एक स्टेप बीच का इधर ही कर दिया, क्यों भाई सर यहाँ पर जो दिख रहा था वही किया है। साइन इनवर्स 1 माइनस, लेकिन किसके अंदर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, और 1 माइनस क्या आता है, इसका आंसर 0 आता है।
18 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 e tan x ff 0 प्लस e tan 0 प्लस 0 माइनस पे क्या होगा e tan 0 माइनस होगा tan 0 प्लस अरे 0 प्लस थोड़ी ना है पाई बाय 2 प्लस है दूसरे वाले में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस ये का आंसर आएगा माइनस नीचे वाले का प्लस क्या दोनों सेम है जी बिल्कुल सेम नहीं तो लिमिट क्या करेगी डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट 19 नंबर का आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड ऑफ x अपॉन x क्या आंसर आएगा इसका बताइए इसके बाद कौन इसके बाद ये इसकी 19 के बाद 20 लिमिट x टेंड्स टू 1 x अपॉन मोड ऑफ x 21 लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये तीन करिए फिर इसके बाद करते हैं तीन का सेट फिर तीन का सेट और इस प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर देंगे इस बार खत्म कर देंगे 33 मिनट हुआ है कितना मिनट हुआ 33 मिनट आगे चलते हैं पूरी की पूरी कहानी को आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आगे चलते हैं क्या करेंगे
यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ 0 प्लस 0 अपॉन 0, एफ ऑफ 0 माइनस 0 माइनस अपॉन 0 माइनस, ये किसके साथ मिलेगा 0 प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, क्या आएगा 1 माइनस के साथ माइनस, क्या आएगा -1, -1 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। एग्जिस्ट, यस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी। चलिए इसके बताइए, एफ ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस का मोड, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी 1 प्लस अपॉन सब जगह पे तो प्लस ही आएगा, सॉरी ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 प्लस प्लस 1 प्लस क्या आंसर आएगा इसका 1, 1 माइनस 1 माइनस क्या आंसर आएगा 1। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन एवरीथिंग कुछ भी डालो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये लिख रखा ये वाला लिमिट इंटीजर भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो मैंने देखकर ही बता दिया। 1 प्लस पे क्या आंसर आएगा इसका 0, 1 माइनस पे क्या आएगा 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर ये वाला, चलिए 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 शुरू करिए, इसके बारे में बताइए। एफ ऑफ 1 प्लस कुछ इस प्रकार से होगा, चलिए बताइए ये क्या आंसर जनरेट करेगा, ये 2 जनरेट करेगा कि 1 जनरेट करेगा। फिर ये वाला क्या आंसर जनरेट करेगा 1 प्लस 1 से थोड़ा बड़ा है तो 0 आएगा इसका आंसर। 1 माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस 1 से बड़ा का आंसर क्रिएट करता है, 1 से छोटा 0, इसमें 1 से छोटा ग्रेटेस्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 से छोटा क्या करेगा तो -0.0000000 ऐसा नहीं होगा, 1 से छोटे के लिए भी क्या आंसर आएगा, एक मिनट 1.0000001, इसमें क्या होगा 0.9999999, ये वाला होगा तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है 1, तो लिमिट क्या हो रही है एग्जिस्ट, लिमिट इज एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हैं आप बिल्कुल, लिमिट इज एग्जिस्ट। हमने इन सब में किसका रोल किस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज किया है। मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया था, ज्यादातर मैं सेकंड कर रहा था, एक बार फर्स्ट, ये मैंने कहा से सॉल्व कर दिया ये सेकंड से, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ पता था, ये वाला इसका ग्राफ आएगा, लेकिन इसमें पता नहीं था तो इसको फर्स्ट वाले मेथड से किया। फर्स्ट वाले मेथड ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, कोई सा भी दो, अगर अपन सेकंड में रुक जाए तो फर्स्ट में तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ पता नहीं था, कैसे करेंगे भाई सब, इसका ग्राफ ही नहीं पता। जिन जिन लोगों को ग्राफ पता है इनका तो पूरा है, लेकिन जिसका कुछ नहीं पता इसके बारे में 22 लिमिट x टेंड्स टू 1 sin इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ये क्या आंसर आएगा इसका, तो देखो इसका आंसर तब आएगा जब सबसे पहले आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। तो 1 अपॉन 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x 1 बाय x प्लस x, अब दोनों का ही 1/2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है क्या, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू 1/2, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ पूरी की पूरी चीज को। अरे हाँ जी हाँ,
आप क्यों नहीं लिख सकते, आप क्यों नहीं लिख सकते? क्या इसको कुछ और मेथड से लिख सकते है? x प्लस वन एक्स डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि टू ऊपर ही चला जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हमको पता होता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, उसका आंसर हमको रटा हुआ होता है। क्या होता है इसका आंसर ऊपर वाले का? माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, टू इंक्लूड होगा, यूनियन टू से इनफाइनाइट। लेकिन अब क्या है डिवाइडेड बाई टू, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट, ऐसा इसका आंसर आएगा। तो देखो ये किसके अंदर है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स में सिर्फ ये वाला और ये वाला दो ही पॉइंट इंक्लूडेड है, बाकी के पॉइंट्स तो आ नहीं रहे। साइन इनवर्स की साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस वन टू वन। लेकिन इसमें माइनस वन से वन का तो इस यूज ही नहीं हो रहा, मतलब कि डोमेन में है किसके? वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स के। तो सिर्फ कितने पॉइंट आ रहे हैं? दो पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट, साइन इनवर्स माइनस वन और दूसरा कौन सा आ रहा है? साइन इनवर्स वन। लेकिन लिमिट तो कब निकालेंगे भाई साहब? चलिए लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस वन और दूसरा क्या आ रहा है? साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स माइनस वन क्या आंसर आ देगा? माइनस फाइव बाई टू। दूसरा क्या देगा? फाइव बाई टू। अब दो ही पॉइंट है, सिर्फ सिर्फ कितने पॉइंट है? दो पॉइंट, और दो पॉइंट का आंसर ये आ रहा है। बाकी के अगल बगल में तो कोई पॉइंट नहीं है। एलएचएल आरएचएल कहां से निकालेंगे? ये तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। एलएचएल आरएचएल निकालने, एलएचएल और आरएचएल निकालने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, तो अगर मुझे कोई पूछते कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स, इसका आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? एलएचएल, इसका अपन एलएचएल निकालेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए f ऑफ 1 प्लस, तब भी कुछ पॉसिबल ही नहीं है, f ऑफ 1 प्लस निकलेगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। f of 1 minus not defined, तो फाइनली लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि कुछ नहीं बोल सकते। देखिए तो फिर इस क्वेश्चन को मैं फिर से इसका एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये आएगा, ये इस प्रकार से, ये क्या है? माइनस वन, एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स हो जाएगा माइनस वन, और ये प्लस वन। माइनस वन पे क्या, माइनस वन पे क्या आंसर आएगा? और प्लस वन पे, माइनस वन पे आएगा माइनस फाइव बाई टू, प्लस पे क्या आएगा? प्लस फाइव बाई टू। क्लियर कट सेंस अबाउट दिस होल थिंग्स। तो कुछ इस प्रकार से आएगी चीजें। क्या आएगी? कुछ इस प्रकार से आएगी चीजें। दिस इस प्रकार से आएगी। सिर्फ दो पॉइंट है इसके अंदर, एक और एक, दो, बगल में कुछ है ही नहीं। और बगल में कुछ है ही नहीं तो व्हाट अबाउट एलएचएल और आरएचएल? अगर मेरे जो पाई बाई टू प्लस चाहिए तो कुछ है ही नहीं, पाई बाई टू माइनस चाहिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा खाली कर पड़ा है सब कुछ। और खाली पड़ा इसलिए कुछ आंसर नहीं है, तो आप समझ गए इसका आंसर नो आएगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अगर 22 था तो 23 आएगा, पहले ही बोल दिया अगर था तो आएगा, वरना नहीं आएगा। 24,
बताइए मुझे इसका आंसर। ये इस प्रकार से। अब तीनों के लिए बात करते हैं। x अपॉन 1/x। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको 1 अपॉन x के लिए कुछ टर्म्स रेगुलेशन बता दे रहा हूँ। 1 बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, तो उसके लिए अपन इसके लिए इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू डाल नहीं सकते। इसमें इसका डोमेन बताइए सबसे पहले। तो इसका डोमेन क्या होगा, r माइनस 0 से 1। अगर जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा, नहीं डाल सकते। क्या अपन इसके अंदर 0.5 डाल सकते, नहीं, क्योंकि वो भी जीरो जनरेट करेगा। सो 0 से 1 के बीच 1 पे इंक्लूड नहीं करना है। बाकी की सारी वैल्यू इसके डोमेन में से हटा दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। ये डोमेन के अंदर नहीं आएगी, समझ गए। सबसे पहले इसका डोमेन लिखना बहुत जरूरी था। अब आगे चलते हैं। 1 प्लस के लिए मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा। 1 प्लस अपन में क्या आएगा, 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस का 1 प्लस 1 प्लस क्या आंसर क्रिएट करेगा, एग्जैक्ट 1 आंसर क्रिएट करेगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, 1 प्लस भी बोल सकते हो। 1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस अपॉन 1 माइनस। अब मुझे बताइए 1 माइनस क्या इसके डोमेन के अंदर है, 1 तो नहीं, लेकिन 1 से छोटा तो इसके इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, और उसको तो क्या करना है, निकालना है। तो ये वाली चीज अपन लिखेंगे नहीं, बिकॉज नॉट इन डोमेन। और डोमेन में नहीं तो इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस विच इज फाइनाइट क्वांटिटी। सो क्लियरली से दैट लिमिट इज एग्जिस्ट। ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे बताइए f ऑफ 1 प्लस के बारे में बताइए। 1 प्लस अपॉन 1 माइनस के बारे में बताइए। 1 माइनस अपॉन 1 माइनस, ये क्या आंसर क्रिएट करेगा, ये आंसर करेगा एग्जैक्ट 1 अपॉन 1 प्लस। तो इसका आंसर आएगा 1। नीचे वाले का क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से छोटा 0 आएगा। 1 माइनस 0, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। देख रहे हो क्या, ऊपर नीचे करने से आंसर चेंज हो रही है। एक में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे में डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। अब इस वाली लिमिट को अपन इस वाले एंड पॉइंट थी, ये एंड पॉइंट वाली लिमिट थी। कौन सी लिमिट थी, एंड पॉइंट वाली। अगर x यहाँ पे 2 दे देते तो अगर 2 दे देते ना यहाँ पे, तो शायद ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 2 लेने पर यहाँ पे आंसर क्या आता, 2 से छोटा लेने पर 1 और 2 से बड़ा लेने पर 2 आता, तो इसका आंसर भी चेंज हो जाता। तो ये एंड पॉइंट लिमिट थी, ये वाली नहीं है। लास्ट वाली देखो, वो भी एंड पॉइंट लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे अपन ले सकते हैं क्या, सबसे छोटा वैल्यू 1 ले सकते हैं। 1 से छोटा लेंगे तो माइनस आ जाएगा, और माइनस तो डिफाइन नहीं है। क्लियर कट अबाउट होल दिस प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस को लेंगे, और 1 प्लस को लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज एंड पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगी, आगे नहीं करेगी। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन किसके, लिमिट्स के। बच्चा लोग नहीं, बच्चा जियो, अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, बच्चा जियो। बच्चों, ये वाला बच्चा, बच्चा, ये सब सारे के सारे बच्चे कैसे लगे क्वेश्चन अच्छे थे। मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस की थी, तब जाके मुझसे हो पाए थे। आप भी 2-3 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके हो पाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे तो पढ़ाइए किसी को, पढ़ाने से बहुत अच्छे से हो जाता है। क्वेश्चंस करने का तरीका यही है। कई लोग डर के मारे क्वेश्चन कर देते हैं।
टीचर ने बोला है करना पड़ेगा। और कई लोग होते हैं ना नहीं करते, तो कई लोग उनके लिए डर यही है कि वो किसी को पढ़ाएंगे ना तो खुद ब खुद सीख जाएंगे, कि किसी को सिखाने के लिए सीखना भी पड़ता है खुद, इसलिए वो सीख जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को अभी फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिल रहा हूँ।